इस सेशन के अंदर हम बहुत ही क्विकली इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर डिफरेंट शीट पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ मौजूद हों और हमें उन्हें सम करके एक्चुअल में शीट नंबर 1 पर उसका फाइनल रिजल्ट लाना हो तो वो कैसे हो सकता है। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। मेरे पास टोटल कुछ सुपर स्टोर्स हैं, लाइक 20 सुपर स्टोर्स हैं, और 20 सुपर स्टोर्स ने डिफरेंट मंथ के अंदर जो डिफरेंट रेवेन्यू जनरेट किया है डिफरेंट प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, उन तमाम को मुझे कैलकुलेट करके यहाँ पर शीट 1 पर उसका रिजल्ट जनरेट करना है। तो हमने वैसे ही एक तरीका सीखा हुआ है कि इक्वल्स टू शीट 1 पे जाएं, यानी स्टोर 1 की सेल्स पे जाएं, उसमें जनवरी की सेल को सेलेक्ट करें, प्लस करें, फिर उसके बाद स्टोर 2 पे जाएं, जनवरी की सेल को सेलेक्ट करें एंड सो ऑन, फिर आप शीट 3, शीट 4, शीट 5 पे जाएं और वैल्यू जनवरी को सेलेक्ट करें, प्लस करें। और जब आप तमाम सेल्स को प्लस कर दें तो उसके बाद आप डेफिनेटली उस रेंज को राइट ड्रैग कर दें, डाउन ड्रैग कर दें, तो आपके पास तमाम मंथ्स तमाम प्रोडक्ट का रेवेन्यू आ जाएगा। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, बिकॉज के इस वक्त हमारे पास 20 स्टोर्स का डाटा जो है वो 20 शीट्स पर मौजूद है और उसे मुझे कैलकुलेट करना है। तो मुझे बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, एवरी टाइम हर शीट पर जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और अगर किसी शीट को मैंने 2 दफ़ा कैलकुलेट कर दिया या मैं किसी शीट को कैलकुलेट करना भूल गया तो ये भी एक मेरे लिए एक टेंशन वाला काम है। यहाँ अच्छी बात यह है कि सबके नाम स्टोर 1, 2, 3, 4 है, तो मैं फार्मूला बार में जाकर उसको क्रॉस चेक कर भी सकता हूँ कि कोई स्टोर का नाम जो है वो यहाँ मिस तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर शीटें डिफरेंट नेम्स की होती यहाँ पर तो डेफिनेटली फिर हमारे लिए ये भी एक चैलेंज होता कि हम तमाम शीटों को उनके नामों को याद रखें कि वो हमने फार्मूला के अंदर सही से ऐड कर दिया है, किसी को हम स्किप तो नहीं हो गए हैं, या कोई हमने 2 दफ़ा तो ऐड नहीं कर दिया। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क के चांस ज़्यादा है। तो मैं एक शॉर्टकट और एक बड़ा पावरफुल फंक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो सम का ही फंक्शन है, और हम देखेंगे कि बड़ा क्विकली हम कैसे तमाम शीट्स पर सेल नंबर B3 पर, एक्चुअल में क्या है, सेल नंबर B3 में जनवरी की सेल्स जो पहली प्रोडक्ट है हमारी उसकी सेल्स मौजूद है। हमें बाकी तमाम शीट पर जाना है और उसकी वैल्यू को सम करना है, और जो हमारी 3D रेफरेंस की जो मास्टर शीट है वहाँ पर मुझे सेल नंबर B3 पे इसका आंसर जनरेट करना है। तो मैंने एक और अच्छा काम ये किया है कि तमाम ब्लैंक सेल्स, यानी तमाम मंथ तमाम प्रोडक्ट के ब्लैंक सेल्स को पहले से सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ इंटर नहीं करूँगा रिजल्ट जनरेट करने के लिए, बल्कि कंट्रोल इंटर करूँगा। तो कंट्रोल इंटर करने से आपको पता है कि तमाम सेल्स पर 1 गो के अंदर आंसर जो है वो जनरेट हो सकता है। तो फंक्शन हम अप्लाई करते हैं इक्वल टू सम एंड देन ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद हम करते हैं अपोस्ट्रोफी स्टार अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी स्टार अपोस्ट्रोफी। ये जो स्टार है इसका मतलब है कि इस शीट के अंदर जितनी भी इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स हैं यहाँ पर उनसे रिलेट बात की जा रही है कि तमाम शीट्स को वो सेलेक्ट कर लें। ऑफ कोर्स 3D रेफरेंस जो मास्टर शीट है उसकी यहाँ पर बात नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ तो रिजल्ट जनरेट हो रहा है। तो मास्टर शीट को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग शीट्स हैं उन तमाम शीट्स को वो सेलेक्ट कर ले। ये हमने अपोस्ट्रोफी स्टार अपोस्ट्रोफी के जरिए से समझाया। इसके बाद शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और सेल नंबर B3 रेफरेंस दे देते हैं। सेल B3 क्या है, हर शीट पर सेल B3 में जाए और जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको सम कर दे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छी गुड लक है कि तमाम शीट पर जो डाटा है उसकी फॉर्मेशन बहुत ही स्टैंडर्ड है, यानी कॉलम ए के अंदर प्रोडक्ट नेम्स हैं, कॉलम बी में जनवरी की फील्ड है, फिर कॉलम सी में फैब की फील्ड है, और आप तमाम स्टोर्स पे जाएंगे तो आपको डाटा जो है वो इसी फॉर्मेशन के अंदर मिलेगा। तो इसलिए ये फंक्शन ऐसे सिनेरियो के अंदर बड़ी ज़बरदस्त हमारी मदद करता है। तो अगर डिफरेंट शीट्स पर जाकर सेल नंबर B3 से हमें रिजल्ट 1 गो के अंदर कैलकुलेट करना है तो हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन अपोस्ट्रोफी स्टार अपोस्ट्रोफी एक्सक्लेमेशन मार्क सेल नंबर B3 एंड देन हमने कंट्रोल इंटर प्रेस किया। आप देखें तमाम शीट्स पर ये चला गया और वहाँ पर तमाम सेल्स पर जाकर वैल्यू को उसने सम किया और आंसर हमें लाकर दिखा दिया। अगर आप फार्मूला बार को गौर से देखें तो इसने फंक्शन हमारे लिए अप्लाई किया है इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन अपोस्ट्रोफी स्टोर 1 से स्टोर 20 तक अपोस्ट्रोफी क्लोज, और सेल नंबर B3 पर जो वैल्यू है उसको इसने कैलकुलेट कर दिया। और ऑफ कोर्स रेंज जो है वो राइट क्लिक करने से आगे तमाम सेल्स को ये सम करता हुआ जा रहा है। तो आपने देखा कि बहुत ही क्विकली
और बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन को अप्लाई करके हमने बहुत क्विकली रिजल्ट जो है वो हासिल कर लिया है।